बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सामिन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि हम इस्लामी वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो हमने अज़ान के मुतल्लिक बनाई थी और अब जो है अज़ान के बाद आपको मालूम है कि नमाज जो है वो होती है। अब नमाज के हवाले से सबसे पहले हम नमाज में जो नीयत है उसके हवाले से ज़िक्र करेंगे कि नमाज में नीयत कैसे करते हैं। अब नीयत के लिए कोई भी अल्फाज जो है किसी भी ज़बान में नीयत, चाहे अरबी में करें, चाहे उर्दू बोलने वाला है वो उर्दू में कर ले, कोई पश्तो बोलने वाला है वो पश्तो में कर ले, नीयत जो है वो हर ज़बान में जायज़ है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन ज़्यादातर लोग उर्दू बोलने वाले हैं तो यहाँ पर बुज़ुर्गों ने भी उर्दू में नीयत लिखी है तो हम उसी को ज़िक्र करते हैं। यानी अगर कोई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो वो इस तरह नीयत करेगा कि नीयत की मैंने आज की नमाज ज़ोहर की 4 रकत नमाज फ़र्ज़ या सुन्नत अल्लाह जल्ला जलालू के लिए, मुँह मेरा खाना काबा की तरफ। और अगर इमाम के पीछे हैं तो कहेंगे कि पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, इस तरह नीयत करेंगे। और इस नीयत में अगर इस नीयत से पहले ये भी कह लिया जाए कि मैं नीयत करता हूँ या मैं नीयत करती हूँ तो ये भी इस जुमले में खूबसूरती पैदा कर देगा, क्योंकि नीयत करना शर्त है। हाँ, अगर किसी ने ज़बान से नीयत नहीं की और सिर्फ़ दिल ही में इरादा कर लिया तब भी नीयत हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कहना ही अफजल अमल है। अब नीयत कर ली और नीयत के हवाले से अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो मज़ीद जो आप कमेंट में जाकर कमेंट करें और वहाँ पर सवाल भी आप कर सकते हैं। तो इमाम के पीछे होंगे तो कहेंगे पीछे से इमाम के, और इमाम के बगैर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर इमाम का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ़ फ़र्ज़ जो हैं वो मर्द हज़रात वो इमाम के पीछे पढ़ते हैं, बाकी सुन्नतें और नवाफिल जो हैं वो अलग अदा करते हैं। तो ये जब नीयत आप कर लेंगे तो कानों तक हाथ ले जाएं, इस तरह की हथेलियाँ किबला को हों। यानी अब बाद लोगों को देखा गया है कि वो जब नीयत करते हैं तो कानों को हाथ ही नहीं लगाते। मर्द जो हैं वो कानों से नीचे ही, यानी हाथ से घुमा के नीचे जाके नाफ मुंह पर बांध लेते हैं। तो कानों के साथ हाथ लगाना और हाथों को सीधा खाना काबा की तरफ रखना है, क्योंकि हमने नीयत की है कि मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, तो मतलब जिस्म का हर उज़्व जो है वो खाना काबा की तरफ होना चाहिए। तो कानों तक ले जाए और इस तरह की हथेलियाँ किबला को हों, यानी जो हाथ की हथेली अंदर वाला हिस्सा होता है वो किबला की तरफ हों, और उंगलियां ना खुली हों ना मिली हों। यानी उस वक़्त जब हाथ उठाएंगे तो ना हाथ ज़्यादा, उंगलियां ज़्यादा खुली हुई हों और ना ज़्यादा मिली हुई हों, यानी नॉर्मल अंदाज में वो उंगलियां हों, बल्कि अपनी जो हालत होती है असली उसी हालत में हों। बाद लोगों को देखा गया बहुत ज़्यादा दबा के हाथों को रखते हैं और बाद लोग बहुत ज़्यादा खुली उंगलियां करके कानों को हाथ लगाते हैं। तो बस नॉर्मल सी हालत होनी चाहिए, ना ज़्यादा उंगलियां खुली हों और ना ज़्यादा मिली हुई हों। तो नीयत के बाद अल्लाह अकबर कहता हुआ, यानी कानों को हाथ लगा और अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ के नीचे बांध ले। नाफ जिसे आम ज़बान में धुन्नी कहते हैं, उसके नीचे बिल्कुल उसके किनारे पर, उससे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। अब बाद लोगों को देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा नीचे बांध लेते हैं, कोई नाफ से ऊपर बांध लेते हैं। तो नाफ का जो बिल्कुल किनारा जहाँ नाफ ख़त्म होती है वहाँ हाथ बांधना यही सही तरीका है। इस तरह के दाहिनी हथेली बाईं कलाई के सरे पर हो। और अब हाथों को किस तरह बांधना है, इस तरह के दाहिनी हथेली बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीनों उंगलियां बाईं कलाई के पुष्प पर, अंगूठा छिंगली कलाई के अगल बगल हो और नज़र सजदे की जगह पर रखें। यानी ये जब नियत कर लें तो हाथ किस तरह बांधने हैं, यानी हाथ इस तरह बांधने हैं कि एक
جو آپ کا ہاتھ ہے وہ دوسری بازو کے اوپر ہو، اور جو دونوں انگلیاں بڑا انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے وہ سائڈوں سے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پکڑنا ہے، اور تینوں جو انگلیاں ہیں وہ آپ کے دوسرے ہاتھ کے اوپر ہوں، اور جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو، یعنی آگے پیچھے نہیں دیکھنا۔ جس طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ نماز میں سیدھا بالکل جیسے دیوار ہے تو سامنے دیوار پہ دیکھ رہے ہیں، سامنے جو بھی چیز بالکل سامنے نظر رکھی ہوتی ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ جو سجدے والی جگہ جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا وہاں نظر رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو دوست ویڈیو سنتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔